गुगाजी महाराज युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। महमूद गजनवी से संघर्ष और गुगाजी को वीरगति का प्राप्त होना राजा हर्षवर्धन के समय से ही हिंदुस्तान के पश्चिमी भूभाग बलूचिस्तान के कोने में एक काला बादल मंडराने लगा था। ये संकेत था कि हिंदुस्तान पर आने वाले उस मजहबी बवंडर का जिसका इंसानियत से कोई वास्ता नहीं रहने वाला था। लूटमार, दरिद्रता, वेश्यावृत्ति की कुरीतियों से झगड़े तुर्कियों ने इसे मजहब का नकाब पहनाकर हिंदुस्तान में जो हैवानियत का खेल खेला उसे युगों युगों तक नहीं भुलाया जा सकता। एक हाथ में इस्लाम का झंडा और दूसरे हाथ में तलवार से बेगुनाहों के खून की नदियां बहाता हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी। वो हर साल हिंदुस्तान आता था और लूट मारकर भगोड़े की तरह भाग जाता था। पहली बार जब महमूद गजनवी हिंदुस्तान में लूट के इरादे से आया तो उसका मुकाबला तंवर वंशी जंजुआ राजपूत राजा जयपाल शाही से हुआ। धोखाधड़ी से उसने जयपाल को हराया। राजा जयपाल शाही ने अपनी सेना के साथ अंतिम सांस तक डटकर मुकाबला किया और वीरगति को प्राप्त हुए। महमूद गजनवी ने सन 1024 ईस्वी में गुजरात में सोमनाथ के मंदिर को लूटकर रक्त की नदियां बहाई थी और मंदिर को भी तोड़ दिया। जब ये समाचार गोगाजी महाराज को मिला तो बूढ़े गोगाजी का शरीर क्रोध से थर्राने लगा और उनका खून खौलने लगा। महमूद गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण कर उसकी अद्वितीय धरोहर को नष्ट करने में सफल रहा, लेकिन उसको इतनी घबराहट थी कि वापसी के समय बहुत तेज गति से चलकर अनुमानित समय पूर्व गोगाजी के राज्य के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में प्रवेश कर गया। गोगाजी ने महमूद की फौज से लोहा लेने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने पोते, जिसका नाम सामंत चौहान था, जो बहुत ही चतुर था, उन सभी राजाओं के पास सहायता हेतु भेजा जिनके राज्यों के रास्ते लूटमार करते हुए गजनवी को सोमनाथ मंदिर लूटने जाना था। सामंत सहायता के लिए सभी राजाओं से मिले, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। महमूद की फौज गोगामड्डी की तरफ से गुजर रही थी। मदद की कोई आशा नहीं देखकर गोगाजी ने अपने चौहान भाइयों के साथ केसरिया बाना पहनकर मात्र 900 सिपाहियों के साथ महमूद की फौज का पीछा किया और रास्ता रोककर भयंकर युद्ध हुआ। गजनवी के लाखों सिपाहियों से लोहा लेते हुए उनका संहार करते हुए अपनी छोटी सी सेना के साथ गोगाजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर उनका शरीर गिरा था उसे गोगामेड़ी कहते हैं। यह स्थान हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील में स्थित है। गोगाजी ने आक्रमणकारियों को 12 बार युद्ध कर उन्हें हराया था। अफगानिस्तान के बादशाह के द्वारा लूटी गई हजारों गायों को उन्होंने बचाया था। उनकी वीरता के ही डर से अरब के लुटेरों ने गोदन को लूटना बंद कर दिया था। जब गोगाजी की मृत्यु का समाचार सामंत को मिला तो उन्होंने महमूद की फौज को खात्मा करने की योजना बनाई। उन्होंने ऊंटनी पर सवार होकर महमूद की फौज का पीछा किया और महमूद की फौज में रास्ता बताने वाला बनकर महमूद की फौज के साथ शामिल हो गए। भीषण तेज गर्मी और आंधियों के कारण महमूद और उसकी फौज सोमनाथ का रास्ता ही भटक गई। तब सामंत ने कहा कि वो सोमनाथ मंदिर का एक और रास्ता जानता है जिससे कम समय में ही सोमनाथ मंदिर पहुंचा जा सकता है। महमूद के पास कोई चारा न था। उसने अपनी पैदल फौज को सामंत के साथ जाने का हुक्म दे दिया। फिर क्या था, सामंत चौहान अपनी योजना के अनुसार फौज को गुमराह करते हुए जैसलमेर के रेतीले रेगिस्तान में ले गया, जहां कोसों की दूरी तय करने पर भी पानी नसीब नहीं हो सका। और जैसे ही सामंत को अवसर मिला तो उन्होंने अपनी शमशीर खींच ली और हर हर महादेव का नारा बोलकर शत्रुओं पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। तभी सामंत ने आंधी से भी विकराल रूप धारण कर लिया। रेतीले टीलों में पहले पीले सांप पाए जाते थे जिन्होंने शत्रुओं को डस डस कर वध कर दिया, और जो बचे हुए रेतीले तूफान भीषण गर्मियों में जलकर वही स्वाहा हो गए। इस प्रकार सावंत चौहान महमूद की आदि फौज के साथ लड़ते लड़ते हुए रेगिस्तान की धरती माता की गोद में समा गए। ऐसे महान योद्धा थे गोगाजी महाराज और सामंत। ऐसी और पुरानी कथाओं के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।